नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब लोग बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ बढ़िया रहना चाहिए। और मैं आज अपने चैनल से कहना चाहता हूँ सभी दोस्तों को कि यार हमारे यहाँ जो शिक्षा है, मतलब जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा होती है। अगर शिक्षा सही से नहीं ग्रहण किया गया तो थोड़ी तो परेशानी होती है यार बंदे को। तो बच्चे को शिक्षा देना बहुत अनिवार्य है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो है वो तकनीकी रूप से इतनी अच्छी नहीं है। मतलब यार शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि शिक्षा आम नागरिक जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, हमारे लिए तो अफोर्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि आजकल इतना बच्चों को पढ़ाने में पैसा लग रहा है कि वो पैसा कहाँ से लाया जाए। अब समझ लीजिए कि तीन में बच्चा है, 3 के बच्चे की कापी किताब का कम से कम खर्चा, पूरा बैग बनाने कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये ये। और दूसरी बात, कम से कम 7-8 हज़ार एडमिशन का, 15-16 ये चले गए, फिर 750 रुपये बस का और 750 रुपये स्कूल का, 1500 रुपये ये 2 बच्चे, 3000 हो गए सीधे। 3000 मंथली ये देना, बीच में कभी ये फंक्शन कभी वो फंक्शन। मतलब सरकार शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, जो कि भारत देश का सबसे अहम पार्ट है। भारत देश का क्या, पूरी दुनिया का। क्योंकि अगर आदमी शिक्षित नहीं है तो क्या करेगा। आजकल इतनी हाई प्रोफाइल मतलब कंडीशन या सिचुएशन हो गई है कि बगैर पढ़े लिखे आपका समझ लो गुजारा नहीं है। पहले के टाइम में होता था, गुजारा हो जाता था, लेकिन इस टाइम पे तो बड़ी समस्याएं हैं। इस बारे में सरकार का बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है कि जरा से भी एक्शन लिया जाए। जैसी मनमानी निजी स्कूल वाले करते हैं, इनका रेट क्या है, उनका रेट क्या है, सबका रेट अपना अपना अलग अलग है। सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। सरकारी स्कूल तो हैं, टीचर भी हैं, सरकार से मतलब भरपूर वेतन भी ले रहे हैं, लेकिन स्कूल में बच्चे ही नहीं है। अगर 100 बच्चे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 1 से 8 तक चल रहा है, 1 से 5 तक चल रहा है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है और बच्चों को बहुत समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतना पैसा लग रहा है, कहाँ हर आदमी अफोर्ड कर पाएगा। मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेरोज़गार आदमी और किसान आदमी कैसे करूँगा मैं।